हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं HTML के बारे में। तो आखिर ये HTML किस भला का नाम है? तो देखो, पहले तो ना इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखो, दो तीन तरीके की लैंग्वेज होती है। मार्कअप लैंग्वेज होती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। लेकिन उनको छोड़ दो, वो अलग चीज़ है। हमारी मार्कअप लैंग्वेज क्या करती है कि जैसे कि मैंने आपको पहले अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ये हमारी वेब पेज जो होता है ना उसको स्ट्रक्चर देती है, उसको बताती है कि हमें क्या क्या उसमें चाहिए। तो मार्कअप का तो ये मतलब होगा कि हमने बता दिया कि हमारे वेब पेजेस में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद कर लेना, काफ़ी पूछी जाती है इंटरव्यूज़ में। तो अब हम समझते हैं कि HTML में आखिर है क्या। तो ये देखो, अगर हम HTML को इस एग्जांपल से देखें कि एक HTML एक कंटेनर है, जो कि एक पापा कंटेनर है। देखो, ये पापा जी हैं और उसके ना तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब ज़्यादा भी छोटे नहीं हैं, ठीक है। पर ना उस उनका नाम है हेड और बॉडी। HTML है पापा कंटेनर, दो छोटे बच्चे हैं, ट्विंस हैं, सेम एज है दोनों की। लेकिन जो हेड वाला बच्चा है ना, वो बड़ा ना इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा है। ना तो वो किसी को दिखता, ना वो किसी से ज़्यादा बात करता। बस उसको जो काम बता दिया जाता है ना, वो काम कर देता है। ठीक है। दूसरी तरफ है बॉडी। ये थोड़ा ना एक्सट्रोवर्ट टाइप का बच्चा है। ठीक है। ये काफ़ी सारी बदमाशियाँ करता है, काफ़ी बातें करता है, लोगों के साथ घुलता मिलता है, लोगों को दिखता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ याद रखना कि ये एक्सट्रोवर्ट है और ये दुनिया को दिखता है, हेड नहीं दिखता है। अब मैं इसका क्या मतलब बताना चाह रहा हूँ, ये मैं अब आपको दिखाता हूँ। इतना आपको पता लग गया। HTML पापा कंटेनर, इसके दो बच्चे, एक इंट्रोवर्ट है और एक एक्सट्रोवर्ट है। तो अब हम इसकी बात करें तो देखो, ये हेड है। ठीक है, ये एक बच्चा था, ये दो बच्चा था। अब HTML को मैंने पापा कंटेनर क्यों बोला कि जो HTML है ना, और ये हेड और बॉडी है, ये दोनों ना HTML के अंदर लिखे जाते हैं। मतलब HTML यहाँ शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ। ठीक है। लेकिन जो हेड है ना, वो इसके अंदर आया, शुरू हुआ, ख़त्म हुआ, फिर बॉडी आया, बॉडी शुरू हुई और बॉडी ख़त्म हुई। अब इसके दो बच्चे तो हैं, ठीक है, लेकिन इसके ना पोते पोतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। उनकी तो कोई लिमिट नहीं, वो तो आप जितनी मर्जी कर लो, लेकिन बच्चे दो ही हैं। अब इन्होंने आगे कितने बच्चे कर रखे हैं वो तो देखो इनके ऊपर है। अब ये मत मेरे से ये मत पूछना कि इनकी मम्मी कौन है। ठीक है। तो ये हेड हो गया, ये बॉडी हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हेड होता है ना, उसको बात बात करना पसंद नहीं, उसको बस जो काम दे दिया जाता है ना वो कर देते हैं। तो हमारे हेड वाले भैया क्या काम करते हैं, ये ब्राउज़र से बात करते हैं। इसमें दो तीन टैग्स होते हैं, ये इतने ज़रूरी नहीं है, पर आपको मैं बता दूंगा आने वाली वीडियो में। तो मैं अब बस आपको ये बता रहा हूँ कि ये ब्राउज़र से बात करते हैं, और हम जो वेबसाइट देखते हैं ना, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ टाइटल आता है जो कि हमें दिखता है, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। लेकिन जो हमें वेब पेज में एक्चुअली दिखता है ना, वो बॉडी के अंदर जो भी होता है ना, वो सब दिखता है। अभी जैसे मैंने आपको ये फ़ोटो दिखा रखी है, मैं अभी आपको रियल में दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो ये मैं अपने कंप्यूटर में आ गया। मैंने पिछली वीडियो में ये फ़ोल्डर बनाया था, याद है? अब मैं इसको ओपन करता हूँ। मैंने फ़ोल्डर ओपन कर लिया, राइट क्लिक करके मैं इसको VS कोड से ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने इसको VS कोड से ओपन कर लिया। अब या तो, एक सेकेंड, या तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बना लूँ, ठीक है, और उसकी एक्सटेंशन डाल दूँ HTML। लेकिन वो ना काफ़ी ऑड वे है। अगर हम VS कोड का यूज़ कर रहे हैं तो हम इसी के अंदर सारा काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना लो या बाहर बना लो, एक ही बात है, लेकिन मैं यहीं पे बनाऊंगा और आपको भी यहीं पे ही बनानी है, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। ठीक है। न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा, इसका कुछ भी नाम रख सकती है, लेकिन जो बेसिक नाम होता है, जो हमारी सबसे मेन फाइल होती है जहाँ से बाकी सारी वेब पेजेस कनेक्ट होते हैं, उसका नाम होता है इंडेक्स। ठीक है, index.html आप कुछ भी रख सकते हो, राम श्याम गोगो वोगो, एनीथिंग यू लाइक ब्रोस। तो index.html हो गई। अब मैं एंटर क्लिक करूँगा, मेरी ये HTML फाइल बन गई। HTML क्या है? HTML एक्सटेंशन है। ठीक है। HTML की कोडिंग करेंगे हम, और उसके लिए ना एक शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट देखो क्या करेगा, एक जादू दिखाता हूँ आपको। मैंने शिफ्ट दबाया और एक्सक्लेमेशन साइन दबा दिया। ठीक है। अब ये ना मुझे एक एमेट एब्रीवेशन बता रहा है। एमेट का मतलब होता है ऑटो कंप्लीट करना किसी चीज़ को। तो मैं एंटर दबाता हूँ और देखो, ये इसने मेरा मेन सारा काम करके दे दिया। ठीक है, इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ एक बार। तो इसमें इसने क्या किया, इसने बताया, एक तो ये टैग यूज़ किया। ठीक है। देखो, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, एक सेकंड रुकना। ये चीज़ है हमारा जो HTML ना, उसमें क्या होता है,
टैग्स और एट्रीब्यूट्स। पूरी HTML में सिर्फ ये दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है, इसके अलावा अलग से कुछ नहीं होता। अगर आप ये दो चीज़ें समझ गए ना कि टैग्स किसको बोलते हैं और एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, तो आप HTML समझ जाओगे। अभी मैं आपको पहले ये समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको रियल में करके दिखाऊंगा ताकि आपको वहाँ पे करना आसान हो, ठीक है। अब टैग समझने के लिए ना ये समझो कि मैंने आपको बताया था ये कंटेनर है, HTML कंटेनर है। लेकिन जो हमारे घर में कंटेनर्स होते हैं उनके ऊपर ना पर्चियाँ लगी होती हैं, मोस्टली घरों में होती है, क्योंकि स्टील का बर्तन है तो हमें नहीं पता अंदर क्या है, और ये सेम सेम साइज़ के होते हैं ना, तो हर बार हर एक कंटेनर खोल के नहीं देखा जा सकता। तो हम लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर ना पर्चियाँ लगा देते हैं, मतलब उनका ना एक नाम लिख देते हैं कि इसमें राजमा है, इसमें दाल है, इसमें चावल है, इसमें फ़लाना फ़लाना ये सब है। तो ऐसे ही ना इस कंटेनर का हमने नाम रख दिया HTML। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हेड और बॉडी है ना इसके अंदर आते हैं, तो या तो आप इन दोनों को इसके अंदर डाल लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, HTML ना, देखो टैग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है। ये दो तरीके के टैग्स होते हैं, क्लोजिंग और सेल्फ क्लोजिंग। अब टैग में क्या होता है, टैग का एक नाम होता है। जैसे मैंने इस टैग का नाम रख रखा है इमेज, इसका नाम रखा है ए, सॉरी मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। इस टैग का नाम है हेड, ठीक है। अब जब मैंने हेड स्टार्ट कर दिया ना, अब उस हेड को ना ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, ये क्लोजिंग टैग है, हमें खुद से इसको बंद करना पड़ेगा। दो तरीके के टैग होते हैं, एक क्लोजिंग और एक सेल्फ क्लोजिंग, ठीक है। हमारा जो HTML है वो भी एक खुद भी टैग है। तो ये हमने ये HTML यहाँ पे शुरू किया और यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया। वैसे ही हमने हेड शुरू किया, यहाँ पे ख़त्म कर दिया, और ये सब इसके बच्चे हैं। अब इसके अंदर देखो, बॉडी के अंदर देखो, ये H1 करके टैग है। अभी H1 क्या है ये हम आगे सीखेंगे, अभी मैं आपको बेसिक दे रहा हूँ HTML का कि HTML होती क्या है। तो H1 हो गया, P हो गया, इसके अंदर हमने इसके बच्चे डाल दिए, तो ये H1 इसका नाम हो गया टैग का, और ये ख़त्म हो गया, ये यहाँ पे शुरू हो गया और ये ख़त्म हो गया। अब मैं आपको सेल्फ क्लोजिंग का अगर एग्जांपल दिखाऊं, तो ये देखो, जैसे ये मेटा टैग है, इसका आपको कहीं पे ख़त्म होता हुआ नहीं दिख रहा होगा ये, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जांपल होता है, जैसे ये इमेज टैग है, ये भी कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। ये सेल्फ क्लोजिंग के एग्जांपल्स होते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी VS कोड के अंदर। ये हम VS कोड के अंदर आ चुके हैं। अब हमने क्या करा था, हमने बॉयलर प्लेट मार के ना, मतलब बॉयलर प्लेट, यार मैं तुम्हें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, कुछ नहीं, हमने ये टेम्पलेट यूज़ किया। और ये हमने कैसे बनाया, हमने शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन दबाया, मतलब एक्सक्लेमेशन साइन डाला, एंटर दबाया, और तुम्हारा आधा से ज़्यादा काम हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हेड के अंदर कुछ नहीं छेड़ना, ठीक है। इसने अपने आप सारा कुछ काम करके दे दिया। ये वो बच्चा है जो बस बोलते हैं और काम कर देता है, तो इसने कर दिया। जो बॉडी है वो शरारती है, वो काम नहीं करती, ठीक है, वो सिर्फ लोगों को दिखती है। तो हमारी वेब पेज में जो भी होने वाला है वो यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे जो है ना, हेड के अंदर एक चीज़ होती है टाइटल, यानी कि जो हमारा वेब पेज है ना, हम उनको अलग अलग नाम देते हैं। जैसे इसको मैं देता हूँ आर्श, सॉरी, वेब डेव, ठीक है। अब बॉडी में मैं डालता हूँ हे गाइस वेलकम टू माय चैनल, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, ये मैंने सेव किया। अब मैं क्या करूँगा, गो लाइव पे जाऊँगा। गो लाइव क्या करेगा, ये हमारा एक लाइव सर्वर बना देगा जिसमें हमारा वेब पेज दिखने लग जाएगा। तो मैं गो लाइव पे क्लिक करूँगा, ये मैं वेब पेज पे आया अपने, और देखो ये जो चीज़ दिख रही है ना, ये हमें बॉडी की वजह से दिख रही है। अब बॉडी यार, जैसे नाम ही बता रहा है कि बॉडी तो हर किसी की दिखती है ना। सलमान भैया को ले लो, आई मीन भैया नहीं है, काफ़ी बड़े हैं, अंकल जी हैं, पर ये बॉडी है, ठीक है। ये हमारे वेब पेज की बॉडी है। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे ना, जो कुछ भी लिखेंगे वो हमें दिखेगा हमारे वेब पेज पे, यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज़ देखो, जैसे मैंने हेड के अंदर वो लिखा था ना, टाइटल लिखा था, वो यहाँ पे आ गया। अब सिर्फ हेड के अंदर ये एक ही चीज़ होती है जो दिखती है, बाकी कुछ भी नहीं दिखता है, बाकी सब यूज़र्स को दिखता है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी प्रेजेंटेशन पे चलते हैं वापस। टैग्स क्या होते हैं, ये कंटेनर्स के नाम होते हैं। जैसे HTML हो गया, ये कंटेनर है, इसके अंदर एक इसका बच्चा कंटेनर है, उसके अंदर उसके बच्चे कंटेनर्स हैं। तो टैग के अंदर टैग हो सकते हैं, नेस्टेड टैग्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स क्या करती है, ये हमें और इन्फॉर्मेशन देती है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमें चेंज करनी हो अपने टैग के अंदर तो वो कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दूं,
तो ये हम अपने इस पे आ गए हैं। अगर मुझे यहाँ पे कोई इमेज ऐड करनी हो, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इमेज है ना वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। और इसमें एक और जादू देखो VS कोड में ना, अगर मैंने IMG लिखा और मैंने एंटर मार दिया तो इसने अपने आप मेरे को टैग बना के दे दिया, और एट्रीब्यूट्स जो डलती है ना, जो ज़रूरी होते हैं, वो भी अपने आप डाल दिया। अब एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, जैसे इसमें सोर्स एट्रीब्यूट है, SRC मतलब सोर्स। सोर्स का मतलब क्या होता है, अगर मुझे इसमें कोई इमेज डालनी है तो वो मैं इसमें डाल सकता हूँ, ठीक है। और अल्टरनेटिव का क्या मतलब होता है कि अगर मान लो मेरी इमेज लोड नहीं हुई, ठीक है, तो मेरा ना वहाँ पे कोई मैसेज आ जाएगा। मैं डाल के दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने डाल दिया, अभी मैंने यहाँ पे कोई इमेज नहीं डाल रखी, ठीक है। तो देखो ये इमेज लोड नहीं हुई, लेकिन ये मैसेज आ गया। अगर तो मैं यहाँ पे पाथ दे देता ना कोई इमेज का, तो वहाँ पे वो इमेज शो हो जाती। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स हमारे टैग्स के अंदर यूज़ होते हैं, और ये हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, और हमें टैग्स को समझने में आसानी होती है। मतलब हमें आसानी नहीं होती, ब्राउज़र को आसानी होती है, क्योंकि ये सब लिखा हुआ सारा ब्राउज़र के पास ही जाने वाला है, और एट लास्ट पढ़ना उसने ही है। ये सब लिखा हुआ नहीं आएगा हमारे वेब पेज में, हमारा वेब पेज काफ़ी सुंदर बन के आएगा। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना बहुत है गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे कि हेड टैग के अंदर क्या क्या टैग्स यूज़ होते हैं और उनका क्या ज़रूरत होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि बॉडी के अंदर कौन कौन से टैग्स होते हैं। ऐसे कर करके हम हेड और बॉडी को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हमारा HTML ख़त्म हो जाएगा। एंड बिलीव मी गाइस, कुछ मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे समझेंगे, स्टोरीज बना बना के समझेंगे। बेशक से मेरी वीडियोस लंबी हो रही है, पर ये ज़रूरी है अगर आप कंप्लीट बिगनर हो। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपने इससे पहले कुछ भी किसी भी लैंग्वेज की आपको नॉलेज नहीं है। तो ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो, एंड ऑल्सो घंटा बजा देना। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।